भाई ट्रंप ने कहा कि ईरान गिड़गिड़ाया, उसने भीख मांगी कि हम पर हमला मत करिए। ईरान ने कहा हमने तो ऐसा कहा नहीं, और उसके एवज में जॉर्डन और कुवैत दोनों पर दो अलग अलग दिन पर हमला कर दिया। इन सब के बीच ट्रंप की पोल पहले भी खुलती रही, अब भी खुली। अचानक से खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई। लीक हुई रिपोर्ट पेंटागन से। खबर यह थी कि 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक जो सीधा युद्ध चला, उसमें एक वक्त में ऐसे हालात आए थे जब मिडिल ईस्ट में अमेरिकन सैनिकों के पास अपने अमेरिकन बेस को रक्षा करने के लिए इंटरसेप्टर ही नहीं बचे थे। उसके बाद कुछ दिन का युद्ध विराम हुआ और फिर से युद्ध शुरू हुआ। आप सबको पता है 7 जुलाई से उसी इंटेंसिटी से युद्ध होने लगा। यानी इस बीच के समय को दोबारा रसद इकट्ठा करने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए 7 जुलाई से जो शुरू हुआ, अब 1 महीना बीता और 1 महीने बीतते बीतते फिर से खुफिया रिपोर्ट आई है कि ईरान ने इतना बारूद कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर झोंक दिया है कि प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा अमेरिका से कि वो उतने ज्यादा इंटरसेप्टर बनाए। यानी फिलहाल अगर ये युद्ध मौजूदा तौर पर 10-12 दिन और चला तो वाकई बहुत बड़ी आफत टूटेगी, क्योंकि उतने इंटरसेप्टर बचे नहीं है। इस पर झिल्ला गए ट्रंप, और जानते हैं क्या हो रहा है? ट्रंप और ट्रंप के मंत्री आपस में जूतम पैचार पर उतर आए। जी हाँ, ये स्पष्ट खबर दिखा रहा हूं। एक मीटिंग में ट्रंप जैसे ही चिल्लाए, उनके मंत्री ने मोर्चा खोल दिया, और जो हुआ है वो दिखाऊंगा आपको। आफत तो इजराइल पर भी टूटी है। लाश आने का सिलसिला, यानी कि उनके इजरायली सैनिकों की लाश आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालत खराब हो रखी है। पहले से ही इजराइल के सैनिक बगावत कर रहे हैं। ये कहां हुआ, कैसे हुआ, वो देखिए। 2 शिप पर अटैक की खबर है, वो भी देखिए। और पेजेश्कियन यानी कि ईरान के राष्ट्रपति ने मौज ले ली, चुटकी ले लिया, यूं कहा जाए खिल्ली उड़ा दी ट्रंप की। क्या क्या हो रहा दिखाते। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले जरा यहां देखिए, एक्सक्लूसिव खबर है। ट्रंप ने धमकी दी। ट्रंप threatened to fire Pete Hegseth this weekend at Camp David after finding out that the US has lost the Iran war। जैसे ये खबर निकली कि भाई दोबारा एक ऐसी स्थिति बनी है कि अमेरिका हार की कगार पर है, और जैसे ये खबर आई उसके बाद जगह है कैंप डेविड अमेरिका के अंदर, वहां पर ये मीटिंग हुई। इसमें पीट हेगसेथ को बुलाया गया और धमकी दे दी, मैं तुम्हारी कुर्सी खा जाऊंगा, मैं तुम्हारे हटा दूंगा पद से। ये खबर निकल कर आई। जो अंदर वहां मौजूद लोग थे उन्होंने बताया हालात इतने तनावपूर्ण बन गए थे, अगर ट्रंप राष्ट्रपति ना होते तो पीट हेगसेथ पीटी देते ट्रंप को। उसके बाद के हालात क्या है वो आपको बताता चल रहा हूं। दरअसल हुआ यह कि पीट हेगसेथ है, मार्क रूबियो है, और अगर ट्रंप इन तीनों की भाषा शैली को देखेंगे तो एक स्तर की है। यानी तीनों के तीनों ईरान पर हमले के पक्षधर रहे, इजराइल के साथी रहे। लेकिन अगर इनसे इतर देखा जाएगा तो जेडी वेंस चाहते हैं कि अमेरिकन सेना को मिडिल ईस्ट में रहने दिया जाए, लेकिन ईरान के साथ इस संघर्ष से बाहर निकाला जाए, क्योंकि थू हो रही है उनकी सरकार की, जिसमें जेडी वेंस भी शामिल है। वो तो ट्रंप की रही है, लेकिन जेडी वेंस चाहते से निकल आए। अब इन सब के बीच पीट हेगसेथ पर गुस्सा निकल रहा। होता नहीं है कि बहुत दिनों तक खेला जाता है, बेइज्जती होती है तो अपने ऊपर तो कोई लेता नहीं है, कह देता नहीं मेरी वजह तो हो नहीं सकता, तुम गलते हो। तो हुआ गलत वाला मामला ये देखिए। ट्रंप इरप्टेड एट हेगसेथ एट कैंप डेविड ओवर द मिसाइल शॉर्टेज, टेलिंग हिम ही थॉट द प्रॉब्लम हैज बीन फिक्स्ड। अब ये जो रिपोर्ट जिसको लेकर धमकी दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के पत्रकारों को, हमने खबर दिखाई थी कि CNN की रिपोर्ट है कि फिलहाल अगर मौजूदा तौर पर देखा जाए तो अमेरिका के सैनिकों के पास इंटरसेप्टर नहीं बचे। दरअसल इंटरसेप्टर किसी देश पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि किसी देश ने अगर उन पर हमला किया है या उनके मिलिट्री बेस पर अटैक किया है तो थर्ड मिसाइल सिस्टम है, पैट्रियट सिस्टम है, इन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंटरसेप्टर छोड़ते हैं और ईरान की तरफ से किए जा रहे मिसाइल, ड्रोन या फिर कोई फाइटर जेट है, इसको मार गिराया जाता है। अब जब इंटरसेप्टर नहीं रहेंगे तो इन मिसाइल सिस्टम का कोई मतलब नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब नहीं, और ये सारे के सारी हालात वही हैं। देखिए हिंदी में बता देता हूं हुआ क्या। कैंप डेविड में मिसाइल की कमी को लेकर ट्रंप हेगसेथ पर भड़क गए ट्रंप, और उनसे कहा कि उन्हें लगा था कि समस्या सुलझा ली गई है। मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान अपने रक्षा मंत्री से सवाल जवाब किए और जानना चाहा कि उन्हें क्यों नहीं बताया गया कि मिसाइल का स्टॉक कितना कम हो गया है। उन्होंने कहा दुनिया भर को पता लग गया, हमारे यहाँ CNN चला रहा है, ये तमाम लोग कह रहे हैं मिसाइल का सिस्टम इतना खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो रहा है, आप बता क्यों नहीं रहे हो भाई? वैसी थूथू हो रही है अमेरिका के अंदर, और हो जाए, पूरी दुनिया तो कर ही रही है, लेकिन अमेरिका में हो रही है।
इस पर हेगसेथ की कुर्सी खा लेने की धमकी दे डाली पीट हेगसेथ ने। जवाब में हेगसेथ ने कहा कि अपने बचाव में कहा और कमी के लिए ट्रंप को जानकारी न देने के लिए अपने डिप्टी स्टीफन फीनबर्ग को जिम्मेदार ठहरा दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है। स्टीफन फीनबर्ग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये पूरी कमी को दुरुस्त नहीं कर पाए और आप तक जानकारी नहीं पहुंच पाई, मेरी गलती नहीं है, पहले सुन लो, मेरी कुर्सी नहीं खा पाओगे। ये क्लियर कर दिया गया कि मेरी गलती नहीं है, आप राष्ट्रपति रहो ना रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी कुर्सी खाने की धमकी मत देना, कोई गलती है स्टीफन की, मेरी नहीं है। अब आगे क्या है, इस गुस्से के पीछे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अकेले पहले महीने में देखा जाए तो 850 से ज्यादा टॉमहॉक और 1000 से ज्यादा पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर दागे गए और साथ ही 1300 से ज्यादा आर्मी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल की गई। अब ATACMS का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है, पूरी नहीं कहूंगा लगभग। 28 फरवरी और अप्रैल में हुए सीज फायर के बीच अमेरिका ने ईरान में 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए और 8500 से ज्यादा आने वाले हथियारों और ड्रोन्स का मुकाबला किया। इसमें उनका सारा का सारा बारूद का भंडार खत्म हो गया है। एक खबर यह निकल कर आई कि मां जूतम पहचार हो रही है, दूसरी तरफ इजराइल में बुरी खबर आई, मातमी आवाज है, सुनिए देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए खबर क्या है, 2 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इसी हेलीकॉप्टर में सवार करके इनको लेबनान से लाया गया। लेबनान का वो इलाका जिसे बफर जोन कहा जा रहा है, वहां से इन्हें लाया गया। लेबनान में तक ये गए तो जिंदा थे लेकिन लौटे हैं मरे हुए। इसी तमाम चीजों को लेकर फिलहाल इजराइल के सैनिकों में बगावत देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है। अभी 100 से ज्यादा सैनिकों ने एक बेस खाली कर दिया था, हथियार वहीं छोड़ दिए थे कि वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि खबर थी कि पहले गजा से लेबनान और फिर लेबनान से गजा दोबारा भेजा जा रहा था। और अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच एक खबर आई कि ऑयल टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, उसे ओमान के कुमजार इलाका है जो अगर देखा जाए उस इलाके से 9 नॉटिकल माइल्स दूर है दक्षिण पूर्व में, वहां पर हमला हुआ है। 2 बड़े धमाके सुनाई दिए, यह खबर निकली। ऐसे ही हमारे देश के यानी भारत के भारतीय ध्वज वाले जहाज पर जो अटैक हुआ था उसके लेकर खबर भी आई। दावा है कि UKMTA रिपोर्ट एन इंडियन फ्लैग्ड वेसल वाज अटैक्ड बाय ए USV अराउंड 9 नॉटिकल माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ अल मुखा यमन पर के पास भारतीय जहाज को टारगेट किया गया, ये खबर भी निकल कर आई। अब देखिए पेजेस्किन साहब कैसे खिल्ली उड़ा रहे हैं ट्रंप की, सुनिए। नहायतन بحث اسنپبک رو که راه انداختن جنگ 12 رو راه انداختن اتفاقاتی که در 18 دی رخ داد نقشه هایی که اونا داشتن کشیده بودن که حقیقت در ذهن خودشون ایران رو مثل तो पेजेस्किन साहब युद्ध से समझौते की टेबल पर आए ट्रंप का ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्किन ने मजाक उड़ाया। कहा कि वे सीरिया की तरह ईरान को 48 घंटे में निपटाना चाहते थे, लेकिन ईरान आज भी अपने मान और सम्मान के साथ खड़ा है। खिल्ली उड़ा रहे हैं उधर। नमस्कार।